हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ में मल्टीप्लाई की एक स्पेशल ट्रिक डिस्कस करने वाला हूँ जो बहुत ही अच्छी और अमेजिंग ट्रिक है। ये मल्टीप्लाई की ट्रिक मैं बता देता हूँ कि आज की मल्टीप्लाई की ट्रिक है जो वो 100 से लेकर 999 तक के नंबर्स को कवर करेगी। 999 तक के नंबर्स को कवर करेगी। इस ट्रिक को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की जो ट्रिक है मल्टीप्लाई की, सारी ट्रिक्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलमोस्ट। इससे पहले मैं 5 ट्रिक डिस्कस कर चुका हूँ मल्टीप्लाई की। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो भी देखें और उन्हें भी समझें, वो भी बहुत ही अच्छी ट्रिक्स थी। और आज की जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ वो तो मैं आगे बताऊँगा ही। उससे पहले आपको ये बता दूँ कि मल्टीप्लाई के बाद मैं डिवाइड कराने वाला हूँ और वो भी ट्रिक से कैसे करते हैं वो बताने वाला हूँ। उसके बाद स्क्वायर यानी कि वर्ग, फिर क्यूब जिसे घन कहते हैं हिंदी में, और क्यूब रूट जिसे हम लोग घनमूल कहते हैं, स्क्वायर रूट जिसे हम लोग वर्गमूल कहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बॉड मॉस है, बहुत सारी चीज़ें हैं मैथ्स की जो रहती हैं जिसमें डाउट रहते हैं काफ़ी, और मैथ अच्छी नहीं होती है। तो सारी अगर आपको सीखनी है तो आप इस चैनल पर बने रहें और सारी वीडियोस को फॉलो करते रहें। आपको इस चैनल पर रहकर बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा, मैथ से रिलेटेड और बेसिक सारी चीज़ों से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं आज की ट्रिक डिस्कस करने जा रहा हूँ बिना कुछ देर किए हुए। तो मैं आपके सामने ये कुछ बता देता हूँ पहले, इस ट्रिक को लगाने से पहले, कि आज की जो ट्रिक है, अगर मैं ऐसे एरो बनाता हूँ तो इसका मीन्स है आपको ऊपर से नीचे टेबल पढ़ना है, और अगर मैं ऐसे एरो बनाता हूँ तो इसका मीन्स है आपको क्रॉस में टेबल पढ़ना है। तो आपके सामने ये ध्यान रखना है आपको, अगर मैं ऐसे एरो बनाता हूँ तो आपको क्रॉस में ही टेबल पढ़ना होगा। अब मैं आपके सामने कोई नंबर एक लिखता हूँ और जिससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप इस ट्रिक को कैसे लगाएंगे। मैंने यहाँ पर कोई एक नंबर ले लिया बेसिक सा, आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर ले लें, उसमें कोई इशू नहीं है, आप कुछ भी ले लें। मैंने ये नंबर लिया। अब आपको ये मल्टीप्लाई करने के लिए 3 लाइनों का यूज करना होगा, प्लस बाद में ऐड करना होता अगर मैं लोग बेसिक से करते तो। लेकिन आज अगर मेरी ट्रिक से करेंगे तो आप एक लाइन में ही इस मल्टीप्लाई को ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये थोड़ी लेंथी है, अगर आप समझ पाएंगे तो इसको बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ऐसे, यानी कि 2 में टेबल पढ़ना है। 2 2 4 हुआ, आपको 4 को लिख देना है, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना है, इस वाले 2 का, ये जो 2 है, इस वाले 2 का इस वाले 2 में पढ़ना है, फिर इस वाले 5 का इस वाले 2 में पढ़ना है। इस वाले 2 का इस वाले 2 में पढ़ा तो हुआ 4, इस वाले 5 का इस वाले 2 में पढ़ा तो हमें मिला 5 2 10। तो दोनों को मैंने जब जोड़ा 4 और 10 को, यानी कि 10 और 4 को जोड़ा मैंने, तो मेरे पास हो गया 14। 14 का 4 मैंने लिख दिया और एक हासिल लगा दिया, ठीक है। आगे देखें, आगे क्या करना है, इस वाले 3 का इस वाले 2 में पढ़ना है। तो इस वाले 3 का इस वाले 2 में जब मैंने पढ़ा तो हमारे पास हो गया 6, और इस वाले 1 का इस वाले 2 में पढ़ना है, इस वाले 1 का इस वाले 2 में, तो हमारे पास हो गया 2 2 2 बन जा 2। तो 6 पहले ही आ गया था और 2 और आ गया, 8 हो गया। टोटल दोनों को जोड़ दिया मैंने, 8 हुआ। फिर इस वाले 5 का इस वाले 2 में पढ़ा तो मुझे मिला 10। 8 पहले ही हो चुका था और 10 और आ गया तो दोनों को जोड़ा मैंने, 18 हुआ। 18 में इसको जब जोड़ा तो एक 19 हो गया। 19 का मैंने 9 लिख दिया और 1 को कैरी दे दिया। आगे देखें क्या करना है, इस वाले 3 का इस वाले 5 में पढ़ना है, तो 5 का 3 में पढ़ा तो हो गया 15। 15 और इस वाले 1 का इस वाले 2 में पढ़ना है, तो 2 बन जा 2। 15 में 2 को जब मैंने ऐड किया तो हो गया 17। 17 में 1 कैरी को ऐड किया, 18 हो गया। 18 को मैंने लिख दिया 8 और 1 फिर क्या कैरी है। अब लास्ट में क्या करना है आपको, इस वाले 3 का इस वाले 1 में पढ़ना है, तो 3 बन जा 3 और 1 को मैंने ऐड किया तो मुझे कितना मिल गया, 4 हो गया। और ये आपका मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। अब आपको अगर समझ नहीं आया तो आगे देखते रहें, मैं और क्लियर करता हूँ आपके सामने कुछ नंबर लेकर, और इसको समझने की कोशिश करें। कि मैंने यहाँ पर फिर से कोई एक नंबर लिख दिया आपके सामने, कुछ भी नंबर लिखा मैंने। अब मैं आपको एरो बनाकर समझाता हूँ कि आप कैसे करेंगे। लेकिन ये एरो बनाने के लिए थोड़ा जगह का इशू है, तो आप देखें कैसे मैं करूँगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि इस 3 का इस वाले 2 में पढ़ूँगा जब मैं, तो हो गया 6, मैंने 6 लिखा। आगे इस वाले 3 का इस वाले 3 में पढ़ा, 9 हुआ।
इस वाले 4 का इस वाले 2 में पड़ा तो 8 हुआ। 9 में 4 को जब मैंने जोड़ा 17 हो गया। 17 का मैंने 7 लिख दिया और 1 कैरी ले दिया। ठीक है, आगे देखें आगे क्या होगा। आगे इस वाले 3 का इस वाले 5 का इस वाले 3 में पढ़ना है तो हो गया 15। इस वाले 2 का इस वाले 2 में पढ़ना है तो 2 टू द 4 और 15 में 4 को जब मैंने ऐड किया तो हो गया 19। इस वाले 4 का इस वाले 3 में पढ़ना है तो 12 बोला। 19 में 12 को मैंने जोड़ा यानी कि 19 में 12 को जोड़ा तो 31 हुआ। 31 में इस वाले कैरी को जोड़ दिया मैंने 32। 32 का 2 और हासिल लगा 3। आगे देखें क्या करना है। अब इस वाले 5 का इस वाले 4 में पढ़ना है तो ये हो गया 5 4 5 जा 20 20 और इस वाले 3 का इस वाले 2 में पढ़ना है तो हो गया 6। 20 में 6 को ऐड किया 26 यानी कि 26। 26 में 3 को मैंने जोड़ा तो 29 हो गया। 29 का 9 और हासिल लगा दिया मैंने 2। लास्ट में आपको क्या करना है। इस वाले 5 का इस वाले 2 में पढ़ना है 10 हुआ। 10 में इस वाले 2 को ऐड किया मेरे पास हो गया 12 और ये आपका मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। अब मैं कुछ नंबर्स और लेकर आपके सामने इसको और इजी करता हूँ थोड़ा, अगर आपको समझ नहीं आया तो। मैंने यहाँ पर फिर से कोई नंबर लिखा, 0 ले लिया, जिससे 0 में भी कोई डाउट ना रहे। अब आप ये ध्यान रखें कि 0 का कोई टेबल नहीं होता है। ठीक है, मैंने 8 ले दिया यहाँ पे। अब ये ठीक है, अब क्या करना है। इस वाले 0 का 2 में पढ़ना है तो मुझे कितना मिलेगा 0 मिलेगा, क्योंकि 0 का कोई टेबल नहीं होता। 0 लिख दिया मैंने। इस वाले 2 का इस वाले 2 में पढ़ा 2 2 जा 4। इस वाले 0 का 3 का 0 में पढ़ा 0। 4 में 0 को ऐड किया 4 आया, 4 लिख दिया मैंने। आगे इस वाले 5 का इस वाले 2 में पढ़ा तो हमें मिल गया 10। 10 और इस वाले 8 का इस वाले 0 पढ़ा 0 आएगा। 10 में 0 का ऐड किया 10 और इस वाले 2 का इस वाले 3 में पढ़ा तो हमारे पास कितना हो गया 6 और आ गया। तो 10 में 6 को ऐड किया 16 का 6 कैरी गया 1। अब आगे देखें 5 का इस वाले 3 में पढ़ना 15। 15 में 1 कैरी को ऐड करना कितना हो गया हमारे पास 16। 16 और फिर 8 का 2 में पढ़ा 8 दूनी 16। 16 और 16 32 हो गया। 32 का 2 हाथ से लगा 3। लास्ट में आगे क्या करना है आपको। इस वाले 5 का इस वाले 8 में पढ़ना है 8 5 40 हुआ। 40 में 3 को जोड़ दिया 43 और यह आपका मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। अब आपके सामने मैं ये ट्रिक डिस्कस कर चुका हूँ। अब आपको ये ट्रिक पसंद आए तो आप इसको ज़रूर देखें और आगे जो वीडियो आने वाली है उनको भी एंजॉय करें, अपनी मैथ को अच्छा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।